आज बच्चों हम राइजोबियम नामक बेनिफिशियल यानी उपयुक्त सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सहजीवी जीवाणु भी कहलाता है। और ये सहजीवी जीवाणु किस प्रकार कहलाता है ये भी हम जानेंगे। राइजोबियम नामक जीवाणु के लिए एक प्रयोग जो है वो आपकी किताब में बताया गया है। कोई भी दलहन का पौधा सबसे पहले हम लेते हैं। दलहन का पौधा हो या मेथी का पौधा हो या मूंगफली, सोयाबीन, इनका पौधा लेकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम उसे थोड़ी देर रखते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो निर्जंतुक हो जाता है, यानी जंतु उसमें से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। निर्जंतुकीकरण करने के बाद हम उसमें ये जो पौधा है ये 70% इथाइल अल्कोहल के द्रावण में 4 से 5 मिनट के लिए रखते हैं। और ऐसा करने के बाद हम उसे पानी से धो देते हैं। पानी से पूरी तरह से स्वच्छ करने के बाद जो भी गांठें उनमें मौजूद होती हैं, ये जो पौधे के अंदर जो गांठें मौजूद होती हैं, जिस तरह की गांठें यहाँ पर आपको आकृति में भी दिखाई जा रही हैं, तो इस तरह की गांठें ली जाती हैं और गांठों की पतली पतली फांकें काटी जाती हैं। जिस तरह से पतले चिप्स की तरह, जैसे चिप्स होते हैं वैसे ही पतली फांकें इनकी काटी जाती हैं। उसके बाद उसे सैफ़्रानिन में रखा जाता है। सैफ़्रानिन में रखने का पर्पज़ ये होता है बच्चों कि ताकि ये जो राइजोबियम है उसका रंजन हो सके, यानी उसमें रंग आ सके। सैफ़्रानिन में रखने के बाद ये जो फांक होती है पतली सी, किसकी फांक होती है, जो गांठों से काट कर निकाली गई है, उस फांक को हम कांच की पट्टी पर रखते हैं। उसके ऊपर आच्छादन कांच रखते हैं और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण करते हैं। उससे हमें गुलाबी डंडी के जो बेलनाकार आकृति में एक जीवाणु हलचल करता हुआ नज़र आता है, जिसे हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। इस तरह से राइजोबियम जीवाणु का हम प्रयोग कर सकते हैं और राइजोबियम जीवाणु का निरीक्षण भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राइजोबियम का क्या कार्य है और क्या महत्व है। ठीक है, राइजोबियम बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, अर्थात उपयुक्त है या उपद्रवी है, ये भी हमें अब ज्ञात होगा। इसे सहजीवी जीवाणु क्यों कहा जाता है ये भी हमें ज्ञात होगा। जड़, जैसे कि हमने देखा, जो दलहन का पौधा था या सोयाबीन का पौधा था, उसकी जड़ों पर गांठें होती हैं और उस गांठों में ये राइजोबियम रहते हैं। ठीक है, ये गांठों में उस गांठों में रहने के बाद वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर ये नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं। किसे? पौधे को। ये पौधे को क्या देते हैं? नाइट्रेट देते हैं और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा होता है उससे मिलने वाले जो भी फल होते हैं या दालें होती हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही प्रथिन का जो उनमें मात्रा होती है, प्रथिन की मात्रा जो होती है उसमें बहुत हाई होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। आपको पता होगा अमीनो अम्ल से प्रथिन तैयार होते हैं ना, तो इनके द्वारा जो नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति की जाती है, उसी के द्वारा दलहनों में हमें प्रथिन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रोटीन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दलहनों का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन भी प्रथिन का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब एक्चुअली प्रोसीजर क्या है कि राइजोबियम हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, तो राइजोबियम इसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में रूपांतरित करता है। उसके बाद नाइट्रोजन, ये रूपांतरण तो हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए राइजोबियम को किसकी ज़रूरत पड़ती है? इन पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, मटर के, सोयाबीन के या सेम की फली के, इनकी वनस्पतियों की ज़रूरत पड़ती है होस्ट के रूप में, यानी अतिथेय के रूप में, ताकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सके। तब जाकर जब राइजोबियम यहाँ पर इनके गांठों में निवास करते हैं, जिससे इन्हें इनके नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का स्थिरीकरण हो पाता है और साथ ही साथ वनस्पतियों को भी फ़ायदा पहुँचता है। वनस्पतियों में प्रथिनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है राइजोबियम के कारण। ठीक है, तो इस तरह से आज इस राइजोबियम जीवाणु का इस्तेमाल हम अच्छी
अच्छी वनस्पति या अच्छे प्रोडक्शन के लिए उपयोग में लाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन है, आजकल बुआई के पहले देखिए बच्चों क्या किया जाता है, क्योंकि राइजोबियम हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त सूक्ष्म जीव में आता है। तो इसमें क्या होता है, बुआई के पहले जो बीज इस्तेमाल होते हैं उसमें या तो राइजोबियम युक्त द्रव लगा दिया जाता है या पाउडर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बुआई कर दी जाती है ऐसे बीजों की तो जो पौधा तैयार होता है उसमें राइजोबियम जीवाणु मौजूद होता है। इस तरह की पद्धति को राइजोबियम टीकाकरण कहा जाता है, और जिससे इस प्रयोग के कारण जो भी दलहनें प्राप्त होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और हमें वो हमारे लिए क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से हम राइजोबियम का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, मानव स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ राइजोबियम, जो कि एक प्रकार का उपयुक्त सूक्ष्म